राज्यसभा में खरगे के बयान के बाद विवाद हुआ, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उनकी तरफ से क्या कहा गया, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं, फिर अगली खबर का रुख करेंगे। सुनिए। मानसिकता है ये देखिए किस तरह की मैम कैसे देख me, I will drop you and then I get stuck in your house. I'm going for मैम ये कंप्लीट खरगे जी कार्यक्रम को शुद्धिकरण करवाया क्या मैम, क्या परियाक्शन आप उधर से ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों पर? मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, मेरा अपमान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि उनका अपमान हुआ है। हल्द्वानी में मेरे मंच का शुद्धिकरण हुआ, बीजेपी के लोगों ने मंच पर हवन कराया। जेपी नड्डा ने इस पर कहा कि ये हमारे लिए भी दुखद विषय है, बीजेपी ऐसे किसी काम का समर्थन नहीं करती है। सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। तो मल्लिकार्जुन की तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया शुद्धिकरण वाला, और जेपी नड्डा का क्या बयान सामने आया, उनकी तरफ से क्या कहा गया, आप सुन रहे थे। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, क्या विपक्ष अब इस मुद्दे को बाहर भी उठाने वाली है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया दलित का अपमान हुआ है, ये मुद्दा भी उनकी तरफ से इसमें शामिल किया गया है। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि उन्हें भी दुख है, उनके लिए भी दुखद विषय है और वो जांच कराएंगे।
जी देखिए, दलितों से का मामला है ये और कांग्रेस को मालूम है कि ये सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसीलिए राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो जिन्होंने ऐसा किया है, शुद्धिकरण किया है, और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो इस मांग को लेकर कांग्रेस और खड़गे लगातार आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो कहना शुरू करेंगे कि सरकार दलित विरोधी है, दलितों के खिलाफ है। तो ये दलित सम्मान का मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस जरा सा भी कदम पीछे नहीं खींचेगी और इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेगी। बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। दिनेश गौतम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावी हथियार के रूप में भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साफ कहा गया है कि ये उनके अपमान का मुद्दा है। हालांकि जेपी नड्डा को भी हमने सुना, उनकी तरफ से कहा गया जांच कराई जाएगी। ये निश्चित रूप से एक मुद्दा बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ चुनाव हैं, इसलिए इसको मुझे नहीं लगता कि शांत किया जाएगा, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए, कांग्रेस के जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये तो असल में एक दलित यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने क्योंकि यहाँ पर रैली की इसलिए शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस इसको संविधान बनाम भेदभाव की लड़ाई बनाकर जीवित रखेगी चुनावों के दौरान, ताकि दलित वोटों को एक पाले में किया जा सके और उनके बीच में ये संदेश पहुंचाया जा सके कि देखिए, भाजपा की तरफ से जो किया गया वो कृत्य ठीक नहीं था, संविधान सम्मत नहीं है, वो भेदभाव पूर्ण है। हालांकि इधर भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिरे से ही खारिज किया है। उन्होंने कहा कि आपने देखा, जेपी नड्डा ने कहा कि मैं खुद अध्यक्ष रहा हूं और यहाँ मौजूदा अध्यक्ष भी मौजूद हैं सदन में। भाजपा इस तरह के किसी भी कृत्य को ना तो उसको सब्सक्राइब करती है और मैं इस तरह के किसी भी काम की भर्त्सना भी करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी जांच भी कराएंगे और पार्टी के लेवल पर भी इसकी जांच कराई जाएगी कि क्या पार्टी का कोई व्यक्ति इसमें शामिल था या नहीं था। तो ये अश्योरेंस तो दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसको निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में आप इसको शांत होता हुआ नहीं देखेंगी। कम से कम उत्तराखंड में इसकी चर्चा आप कई बार होते देखेंगी, ये अभी से अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल, पूरा सत्र हंगामेदार रहा दिनेश जी, और आज आखिरी दिन राज्यसभा में जो मुद्दा उठाया गया है उसको लेकर लग रहा है कि मुद्दा हाल फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे अपमान बताया गया है। हालांकि देखने वाली बात है कि आगे इस पर विपक्ष का क्या रुख होगा, क्या बाहर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। कुमार विक्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।